हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना वीडियो में हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के आपकी प्राइमरी लेवल की यहाँ पे पाठ्य योजना मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कक्षा एक की आपको आज की वीडियो में पाठ्य योजना देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बिहार से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि उनको क्लास 1-2 के कुछ लेसन प्लान देखने हैं, सामाजिक विज्ञान के, मैथ के, इंग्लिश के और पर्यावरण के। तो उनकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ही पाठ्य योजना बनवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो यहाँ पे पाठ्य योजना की बना के रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँ। हो सकता है पहले से कोई रिक्वेस्ट किया हो तो एक दो हो सकता है उस समय उनकी वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ समय लग जाए और भी। लेकिन अगर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया होगा, आपका रिक्वेस्ट आएगा तो उस समय मैं तुरंत 1 से 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में जहाँ पे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाके आप आराम से वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अपने अनुसार। अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी समय ले लिया मैंने आपका। सबसे ऊपर लिखिए पाठ्य योजना। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उस पेज पे लिखिए सबसे पहले पाठ्य योजना बीचों बीच। उसके बाद आप यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखिए, यानी कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी। तो टीचर ट्रेनी कौन है? आप हैं। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको नामांकन संख्या यानी कि इनरोलमेंट नंबर अपना लिखना है। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है तो इसको कट करिए, हटा दीजिए, मत लिखिए। डायरेक्ट यहाँ से पाठ्य योजना जैसे संख्या लिखा गया इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करिए, अपना सब्जेक्ट लिखिए यानी कि विषय लिखिए। सामाजिक विज्ञान का कक्षा है, क्लास है 1। स्कूल का यानी कि विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं, जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। दिनांक लिखना है यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है। कालांश का मतलब देखिए लिखा गया पीरियड। तो यहाँ पे कालांश को ही कहीं कहीं पे चक्र लिखने के लिए कहते हैं। देख लीजिए, चक्र लिखिए या फिर कालांश लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चक्र और कालांश सेम होता है। इसमें आपको पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे, जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड पीरियड में पढ़ाने के लिए गए हैं सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिख दीजिए। ठीक है। जिस पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग यहाँ पे करना होता है। और समय अवधि है 40 मिनट का, यानी कि ड्यूरेशन आपको 40 मिनट का दिया गया है। ये भी आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कितना समय देते हैं। हमारा आज का प्रकरण है तालाब। ठीक है। क्लास 1 की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा ये चैप्टर। अब आता है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब आता है आपका प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय है। जैसे हमारा आज का विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद, विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया बच्चों को जीव जंतुओं की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है बच्चों को चारों ओर के वातावरण से अवगत कराना। और पांचवा पॉइंट है बच्चों के में कल्पना शक्ति का विकास करना। तो छोटे बच्चे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा कि उनके अंदर चिंतन शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना। तो 1-2 पॉइंट लिख दीजिए। वातावरण के बारे में जानकारी देना, उनकी रुचि जागृत करना, सामाजिक अध्ययन विषय में, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखनी होती है विशिष्ट उद्देश्य में, कि जब बड़े बच्चे होते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के, तो उनको विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आज चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं? तालाब। तो कोई भी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे सीख जाएंगे। तो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे होते हैं जब 6 से लेकर 12 तक के, तो ये विशिष्ट उद्देश्य कम से कम 2 से 3 और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है कि ये चीज़ भी सिखाएंगे, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद ये भी सिखाएंगे। लेकिन जब छोटे बच्चे, क्लास 1 में बच्चा है, फर्स्ट में, तो अगर आप कई विशिष्ट उद्देश्य लेके चलेंगे तो ना वो बच्चा सीख पाएगा, ना आप उसको कई चीज़ें सिखा पाएंगे, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो जब छोटा बच्चा है तो एक चैप्टर पढ़ाने का एक टाइम पे एक विशिष्ट उद्देश्य लेके चलिए, यानी कि आज की चैप्टर पढ़ा रहे हैं तालाब, तो उसको एक चीज़ सिखाइए, बच्चों को तालाब के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है। जैसे वो सारी चीज़ें वो सीख जाए। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में तालाब का आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए यहाँ पे लिखा गया बच्चे तालाब के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, कहीं भी आपको कहीं ना कहीं तालाब देखने को मिल जाएगा, तो उनको नॉर्मल नॉलेज तो रहती है कि हाँ तालाब एक होता है। ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे
प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखिए, प्रस्तावना प्रश्न लिखिए, प्रस्तावना के प्रश्न लिखिए, ये पाठ्य प्रस्तावना प्रश्न लिखिए, सब चीज़ें सेम होती हैं। तो अगर सिर्फ प्रस्तावना लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। आप देखेंगे यहाँ पे छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका दोनों लिखा है, तो आपको दोनों नहीं लिख रहा है, ये बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए दोनों लिख दिया है। आप छात्राध्यापक भी हो सकते हैं, छात्राध्यापिका भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो उसमें या तो आप छात्राध्यापक होंगे या तो छात्राध्यापिका होंगे, तो एक चीज़ लिखिएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका। अब यहाँ पे भी छोटे बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि प्रश्न जो है बहुत सरल होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होने चाहिए। बहुत सरल का मतलब एकदम छोटा सा प्रश्न होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में। बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित मतलब जैसे तालाब के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, उनको सामान्य जानकारी है तो तालाब से रिलेटेड चीज़ें पूछ लीजिए उनसे। और क्रमबद्धता का ध्यान नहीं भी रखेंगे यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए तो वो भी चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चों मछली कहाँ रहती है? तो बच्चे बोलेंगे मछली जल में रहती है, नदी में रहती है, तालाब में रहती है, समुद्र में रहती है। वहाँ पे आपकी क्लास में कई बच्चे होंगे तो अलग अलग चीज़ें बोलेंगे। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, बत्तख कहाँ रहता है या तैरता है? बच्चे बोलेंगे तालाब में तैरता है, ठीक है, नदी में भी बोल सकते हैं, ठीक है, गड्ढे में भी बोल सकते हैं, लेकिन तालाब भी बोलेगा बच्चा ज़रूर। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा, बच्चों तालाब में और क्या क्या होता है? बच्चे बताने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे भी लेकिन ज़्यादातर चीज़ें नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि उद्देश्य कथन का मतलब अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। तो उनको बताएंगे, बच्चों आज हम तालाब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक अपने वीडियो देखा है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जल्दी ही इन सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा। अब आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कथन है, उस चैप्टर को पढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए पढ़ाया गया है, बच्चों आप जानते हैं कि ध्यान से सुनिएगा तभी ये चीज़ें अगर आपको दिख नहीं रही हैं सही से, वैसे दिख रही हैं, इतना नहीं गड़बड़ है, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों आप जानते हैं कि तालाब में मछलियाँ रहती हैं तथा पानी की सतह पर बत्तखें तैरती हैं। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल भी तालाब में ही होता है। तालाब में कछुए भी होते हैं और जो अपने पंजों की सहायता से तैरते हैं। कछुओं का शरीर बहुत सख्त एवं अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। जब वह खतरा महसूस करते हैं तो अपने सिर को अपने शरीर में घुसा लेते हैं। तालाब का इस तरीके से चित्र बना के ले जा सकते हैं, ऊपर पानी ऐसे दिखा सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे देखिए चिड़िया उड़ रही है, बत्तख यहाँ पे बैठा हुआ है, नीचे मछलियाँ बना सकते हैं, तैर रहा है, कछुआ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कछुआ बनाना चाहें तो ठीक है, इस तरीके से कछुआ बना सकते हैं। तालाब में सिंघाड़ा भी लगाया जाता है जो आप खाते होंगे। जल कुंभी को खाद जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तालाब में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न का मतलब है आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लेंगे, क्योंकि नहीं पूछेंगे अगर प्रश्न तो बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया वो कैसे पता चलेगा। तो बोध प्रश्न में देखिए एक तरफ प्रश्न लिखिए और श्यामपट्ट कार्य लिख दिए दूसरी तरफ, जिससे बच्चे आंसर दे चाहे ना दे उसको आप श्यामपट्ट पे लिख दीजिए, जिससे बच्चे को उसका आंसर पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, कमल कहाँ खिलता है? बच्चे बोलेंगे कमल तालाब में खिलता है, तो इसको लिख दीजिए श्यामपट्ट पे, कमल तालाब में खिलता है। दूसरा प्रश्न है, खतरे का आभास होते हुए कछुआ क्या करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे खतरे का आभास होते हुए कछुआ अपने सिर को अपने शरीर में घुसा लेते हैं, खोपड़ी में। तीसरा प्रश्न है, जल कुंभी को किस रूप में प्रयोग करते हैं? बच्चे बोलेंगे जल कुंभी को खाद एवं जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे है, थोड़ा सा जूम कर लो, निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा कि श्यामपट्ट कार्य जो यहाँ पे दिया गया बच्चे उतार पा रहे हैं कि नहीं उतार पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको वहाँ पे दूर कर दीजिए समस्या को। अब बच्चे को दूर मत कर दीजिएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है, तालाब में कौन कौन सा फल लगता है? दूसरा प्रश्न है, कछुआ किस रूप में होता है? अर्धगोलाकार बच्चे बता देंगे। लास्ट हेडिंग आपको पता है गृह कार्य होता है लेसन प्लान का, तो गृह कार्य हेडिंग डालिए और यहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई प्रश्न दीजिए जिससे बच्चे घर पे जाए उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक प्रश्न दिया गया, सभी बच्चे 5 जलीय जंतुओं के नाम घर से याद करके आएंगे, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, बत्तख हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, ठीक है। कई चीज़ यहाँ पे कई जंतु हैं उनको आप बता सकते हैं। तो ये था पूरा दोस्तों लेसन प्लान आज का। आशा करता हूँ आप लोगों को लाभ ज़रूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में
ध्यान दीजिएगा। तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। इसी वीडियो के 5-10 मिनट बाद मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को लाभ मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।